फर्क पड़ता है और इंसान को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल डाउन होने नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और स्पेशली आप जब आउट ऑफ कंट्री में जाते हो तो आपको आउट ऑफ कंट्री में, चाहे कंट्री में हो, किसी को कोई राइट नहीं बनता कि वो आपकी कंट्री को अब्यूज करे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस आज जिस वीडियो का हम मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आए हैं, उस वीडियो को देखकर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं सो ये वीडियो आपके लिए ऑफकोर्स बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो उस वीडियो का नाम है रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस इन ए रियलिटी, अभी एंड न्यू। इस वीडियो को अभी एंड न्यू ने, ये वन ऑफ द माय फेवरेट यूट्यूबर्स हैं और आप इनको पहले से जानते होंगे। तो गाइस यह लोग इजिप्ट गए हुए हैं, जहाँ पे ये लोग 5 स्टार होटल में ठहरे थे। वहाँ पर एक मुस्लिम, जो कि एक मिडिल ईस्ट का मुस्लिम है, उसने इन पर हमला किया और इनको बहुत सारी गालियां और भारत को भला बुरा कहा। गाइस टॉपिक ये नहीं है कि उसने इनको क्या कहा, टॉपिक ये है कि इन पे हमला करने के बाद इन्होंने क्या क्या किया और कैसे उसको इजिप्ट देश से बाहर करवाया। इस वीडियो में उन्होंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है कि अगर आप कहीं जाते हैं और आप पर हमला होता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिलेगी ऐसी ही वीडियोस आगे बनाने के लिए। और अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए जल्द ही लेकर आऊंगा। और ऑल रिएक्शन चैनल्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में, आप वीडियो एंजॉय करिए। हाय, आई एम नीयू एंड आई एम एन इंडियन वुमन। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया, हमें और इंडिया को गालियां दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए भी। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में, कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल में। ये एक 5 स्टार होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कंप्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। ही सेड आई विल सेंड यू बैक टू इंडिया, गो आउट फ्रॉम हियर एंड गो बैक टू इंडिया। इट्स लाइक ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वाज कंटिन्यूअसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक। तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and you know उसके आंखों में दिख रहा था that he is really angry about something। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कंफ्रंट करूं, कि पूछो कि प्रॉब्लम क्या है। बट न्यू स्टॉप मी ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माय हैंड एंड वी वेंट आउट फ्रॉम देयर। वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग, लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहां से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुंची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि उस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। ही सेड कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ सो दैट वी कैन सी द वीडियो एंड देन ही सेड समथिंग दैट वाज रियली अनोइंग। आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी। एक्सक्यूज मी,
Like I don't understand. आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? You know, like who are you to decide? For all I know, he could just be roaming around in the hotel. At this point हमारे पास दो ऑप्शंस थे. ऑप्शन 1 की जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 की फाइट बैक करो. हमने वहां के उस बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ. ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहां से निकल जाए, वहां पर कुछ बवाल ना करें, बिकॉज वहां पर फॉरेनर्स थे, व्हाइट पीपल थे, और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज बर्बाद नहीं होनी चाहिए. So, हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फोन आया. तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है. उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से. एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था, और वो उस बंदे की एक्टिविटीज को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे. लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे एग्रेसिवली, तब वहां पर तो कोई नहीं था, तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो यू नो कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है? सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया. सी, जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए. जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए. हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहां पे फोन लगाया एंड फोन करते रहे, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया. वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा. सो आई कॉल्ड the secretary of the ambassador's office. So people from the embassy told us the Saudi Arabian embassy is involved because most likely the hotel made a complaint about unruly behavior, और embassy के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा. So basically जिस बंदे ने हमें गालियां दी, सिर्फ हमें नहीं इंडिया को गालियां दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया. The person who said go back to India is being thrown out to Saudi and I don't know the details, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा. See, I don't know how these things work, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, that we honestly don't know, और हम कुछ कर भी नहीं सकते. But this feels like victory. Why this video? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं. हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस हैं. नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं अरब देशों में भी होता है. एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत है. हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं. अगर हुआ है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी. नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत, और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है. आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें. लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है. हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन. सो व्हाट्स द पॉइंट? वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में. हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है, क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप. जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी. सी, आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ऑल्सो कॉमन. It happens. नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है. दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स. बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहां पे किसने क्या बोला, what were the names of the people involved, ये सारी चीजें याद रखना बहुत जरूरी होता है. एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन.
सोचिए अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था, और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, सो दैट ही डजंट टेक अ पंच लाइंग डाउन। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड द कंट्री, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट नीयू इज रियली ब्रेव। शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। अब मुझे लगा कि रेसिज्म, क्योंकि ये एक ऐसी चीज हो गई ना कि पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बट ये एक्सपीरियंस खुद के साथ हुआ और उसके बावजूद इतने कूल तरीके से लाइक उनका रिएक्शन, और जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने किसी को अग्रेसिव नहीं किया कि आप ट्रेंड चला दें, आप ये कर दें, ना कि सिंपैथी गेन करने के लिए उनका कोई पर्पस था। वो जस्ट उन्होंने बताया कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है और क्या क्या करना है। पहली बात है कि आप दूसरी कंट्री में गए, वहां पर इस तरह का हैपन कुछ हो जाए तो आप बहुत नर्वस हो जाते हो कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप अपने मुल्क में नहीं होते। दूसरी चीज है उस मुल्क की आपको भाषा नहीं आती, उसका कल्चर नहीं पता होता, और जब इस तरह से अगर स्टक हो जाए और आपके साथ कोई फीमेल हो और कोई बंदा आकर गालियां दे और आपकी कंट्री को गालियां दे तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अगला बंदा आप पर हाथ उठा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन पर उन्होंने थूक फेंकी उस जाहिल आदमी ने, और बात यह कि मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की मेंटालिटी इतनी गंदी क्यों है कलर की बेस पर और ये सारी चीजें। आज ही सुबह वैसे अर्ली में जब उठी तो मैंने ट्विटर पर देखा कि वो जो आपको याद होगा कि अमेरिका में एक वो व्हाइट मैन ने एक ब्लैक को पुलिस वाले ने मार दिया था। इस तरह के इतने केसेस हैं और मैं सोच रही थी यार वो तो बंदा मर गया और पुलिस के खिलाफ क्या एक्शन हुआ होगा, वो 2-4 दिन जेल में रहते, चाहे बाहर की भी बात कर लें। मतलब कि हमारे यहाँ होता है ना कि जो मैंने रेसिज्म किसी के साथ भी हो सकता है जो माइनॉरिटी में है। और यहाँ पे तो चलिए कि वो टूरिस्ट थे, वो वहां गए थे, टूरिस्ट हैं, वापस अपने देश में आ गए, मगर अगर कोई परमानेंटली वहां रहता हो और दूसरे कंट्री के लोग भी रहते हो तब क्या होगा? तब आप उस डिपोर्ट तो कर नहीं सकते, राइट? अगर मान लीजिए इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते हैं और वहां पे सऊदी अरेबियन ओरिजिन के भी लोग रहते हैं और आपस में सिटीजन है, दोनों सिटीजन है, दोनों ओरिजिन लीगली वहां पे रहते हैं, फिर क्या होगा? कोई डिपोर्ट किसी को कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो है फिर और क्या होगा, केस करो, जेल वही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो टेम्परेरी इवेंट था, आपने कुछ किया, वापस आ गए अपने देश, मगर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे कैसे होते हैं। तो उन्होंने एक अच्छी बात कही थी इसमें कि जैसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं या अफ्रीकन पीपल हैं, उनको दे नो हाउ टू फाइट। कब किसी सोसाइटी के साथ कुछ ज़्यादा होता है तो दे नो द वेज हाउ टू डू दिस, आ गई होती है उनको, राइट? तो उसी के लिए जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर भी जितनी माइनॉरिटीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडियंस, दे हैव अवेयरनेस की व्हाट टू डू। पर आप कभी सोच नहीं सकते कि आपके साथ होगा, और जब होता है तो उस बहुत जल्दी होता है। आप उस टाइम ऐसे नम हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता करना क्या है। पहली बार आप नम होंगे, दूसरी बार आपको एग्जैक्टली पता होगा करना क्या है और बहुत तेजी से काम होता है। और मगर पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी माइनॉरिटी है वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। ये कहीं भी चले जाइए आप, कहीं पर भी जाते हैं और देखते हैं। और अगर आप यूएस में देखें तो इंडियन माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी है, हम 2% की बात कर रहे हैं, राइट? तो वो ज़बरदस्त माइनॉरिटी है। आप यहाँ पे भी आपको इंसिडेंट्स मिलते हैं अदर देन मतलब
आउटसाइड ऑफ इंडिया आप कहीं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर एंजॉय किए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन जल्द ही आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे आगे ऐसी वीडियोस बनाने का सपोर्ट मिलेगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए।